CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम वार्ड बॉय एवं वार्ड आया के भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, जहां हम सिलेबस के अनुसार ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक को कवर करेंगे उसमें रहने वाले छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, जहाँ पर पूछा जाएगा कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधांती। यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, तो यहाँ पर लोधांती है, लेकिन बैगानी, बिंझवारी, सदरी ये छत्तीसगढ़ी बोली में आते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिए गए हैं लोधांती, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं आते। तो दोस्तों इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की प्रश्न की ओर, जहाँ पर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ी शब्द प्लान का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो प्लान का सही अर्थ संबोधित कर रहा है या फिर कहें तो प्रदर्शित कर रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचित क्षेत्र की भूमि। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं सिंचित क्षेत्र की भूमि, यही प्लान का अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। तो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंचित क्षेत्र की भूमि, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, दिए गए वाक्यों में पूर्ण सकर्मक वाक्यों में को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। पूर्ण सकर्मक वाक्य कौन सा है, यही आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम ह आमा खात रहीस। ये जो हो जाएगा वो पूर्ण सकारात्मक जो वाक्य है वो हो जाएगा। बाकी ये दिए गए हैं डिस्करेक्ट फॉर्म है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, यही सकारात्मक वाक्य है। दोस्तों देख लीजिएगा। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप वार्ड आया एवं वार्ड बॉय की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, मैथ, जिस भी टॉपिक को दोस्तों लेके डाउट होगा या फिर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि उस वीडियो पे हम जल्द से जल्द हमारे टीम के द्वारा वीडियो प्रोवाइड आपको किया जा सके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है। यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकरण तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गवासी। ये जो शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन ये जो है वो तत्पुरुष समास का नहीं है, अधर समास का है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उनका गलत अर्थ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनका जो अर्थ है वो एक यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो है ऑप्शन नंबर डी, लटपट, सचमुच। ये जो दिए गए हैं वो डिसकरेक्ट फॉर्म है, लेकिन भलुक, बल्कि, सन, समान, चिटिक, थोड़ा, ये जो है वो करेक्ट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर है लटपट, सचमुच, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है। हालांकि ये तो छत्तीसगढ़ी शब्द है, लेकिन जो गलत अर्थ लिखा हुआ है ये यही है, लटपट का सचमुच नहीं होता है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्दों में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द को आपको चुनना है। देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, यही दोस्तों आपको यहाँ से बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरचूरा। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं दरचूरा, यही देशज उपसर्ग युक्त शब्द है, बाकी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, यही दोस्तों इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर, जहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरों का क्या अर्थ है। यहाँ पर दिए गए हैं अचरा मारना एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोना करना। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसका सही अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, यही फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, मुड़िया गड़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है। मुड़िया गड़ियाना, यहाँ पर आपको एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा दिए गए हैं, जिसका अर्थ क्या है यही बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लज्जित होना। मुड़ी गड़ियाना का अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन का, छत्तीसगढ़ी पहेली। यहाँ पर दिए गए हैं, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का अर्थ क्या है, यही आपको बताना है। पहले बता दे ये एक पहेली है, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। तो आपको दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो आपको पहली फॉर्म में देना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छेना।
यही दोस्तों इसका सही आंसर है, यहाँ पर एक पहले दिए गए हैं जिसका सही आंसर यही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना हुआ है। यहाँ पर बताना है कि जो भाषा शब्द है हिंदी लैंग्वेज है या फिर कहें तो कुछ भी हो सकता है भाषा शब्द, तो ये बताना है कि किस भाषा की शब्द से धातु से बना हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से। तो ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आपको मात्रा के आधार पर बताना है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। स्वर के मात्रा के आधार पर जो टाइप होते हैं स्वर के वो 2 टाइप ही होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दिए गए हैं उद्धार, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर उद्धार तो आपको सभी में देखने को मिलेगा, लेकिन जो करेक्ट फॉर्म को उद्धार है वही यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए उत प्लस हार, यही जो दिए गए हैं वो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा उद्धार कहने के लिए तो सभी है, लेकिन जो करेक्ट फॉर्म को उद्धार है वो उत प्लस हार, ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं मोती शब्द किस वर्ग में आता है। यहाँ पर दिए गए हैं मोती, तो ये बताना है कौन से वर्ग में आता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग, मोती शब्द पुल्लिंग में आता है। तो दोस्त देख लीजिएगा मोती शब्द पुल्लिंग। चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर दिए गए हैं चांदी वाली दोस्तों यहाँ पर चांदी वाली थाली एक कारक दिए गए हैं जिसके आपको करेक्ट फॉर्म को पहचानना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक। चांदी वाली थाली यह कौन सा कारक का उदाहरण है, यह है संबंध कारक। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर दिए गए हैं एक शब्द यह कोई नया काम नहीं है, तो आपको बताना है कौन से सर्वनाम का ये उदाहरण है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक। यह कोई काम नहीं है, नया काम नहीं है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताना है कि स्वर्ण का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पर दिए गए हैं डी पन्नग, यही है जो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों देख लीजिएगा स्वर्ण पूछा गया है। जो मुकदमा दायर करता है के लिए जो शब्द है वो कौन से प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वादी। जो मुकदमा दायर करते हैं उसके लिए वादी शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कागज काला करना हिंदी मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए हैं कागज काला करना, तो इसका सही अर्थ होगा वो दोस्तों पूछा गया है क्या हो जाएगा। तो चलिए इसके सही आंसर जो है वो हम आपको बता देते हैं बिना मतलब कुछ कर लिखना। काला कागज करना या फिर कागज काला करना का अर्थ हो जाएगा बिना मतलब कुछ लिखना, यही इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जिन ढूंढा 3 पहिया पहरे पानी पैट कहावत का जो सही अर्थ है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिश्रम का फल मिलना। जिन ढूंढा 3 पहिया पहरे पानी पैट का कहावत के सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी परिश्रम का फल मिलना, यही दोस्तों इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण कौन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुहर। ये जो है वो क्रिया विशेषण नहीं है तुहर। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, जहां से ही दोस्तों हिंदी भाषा से आपका 20 नंबरों के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड हमने जो क्वेश्चन बताए हैं तो उससे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है वो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। एंड आपको अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हमारे टीम के द्वारा उसी टॉपिक पे आपको अगला वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो सिलेबस के अनुसार ही रहेगा। तो आप इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। एंड आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो
वो आपको पहले से पता था, वो भी दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो हमारे चैनल को देख के वीडियो को जो है वो कंप्लीट जानकारी रखता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।